हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो फाइनली जब यहाँ पे इलेक्शन का समय था और इलेक्शन से पहले अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग अपना मैनिफेस्टो जो है आप लोगों के सामने लाया और उस मैनिफेस्टो में अलग अलग मुद्दे के ऊपर बात किया गया था, जिसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा था कि आपका अग्निवीर को जो योजना है या तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए या फिर उसमें मॉडिफिकेशन किया जाए। तो फाइनली विपक्ष का सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे था अग्निवीर को, और ये जो मुद्दा अभी रिजॉल्व हो रहा है जिसको लेकर यहाँ पे सरकार सबसे बड़ी अपडेट दी है, उसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो अग्निवीर जो है वो इतने ज्यादा इसको लेकर जागरूक थे और इतने बार उन्होंने विपक्षी के नेताओं से मिलने का काम किया, तब जाकर आज पहले जो उन्होंने मेहनत किया वो यहां पे कारगर साबित होते हुए दिख रहा है। और फाइनली सरकार भी, क्योंकि सरकार को देखिए पहले से पता है, क्योंकि पहले वाली सरकार में और अभी वाली सरकार में बहुत अंतर है। पहले वाली विपक्षी पार्टी में और अभी वाली विपक्षी की ताकतों में बहुत अंतर है। ये बात आप लोग भी भली भांति जानते हैं, इसके ऊपर ज्यादा एक्सप्लेन करना मैं सही नहीं समझता हूं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं और आए दिन जो यहां पे खबरें आ रही हैं वो आप लोग भी भली भांति परिचित हैं। और जहां जहां विपक्षी जिस मुद्दा के ऊपर अपना हस्तक्षेप किया है उस मुद्दा को गवर्नमेंट ने यहां पे पूरी तरह सॉल्व किया। चाहे हम बात करें रेलवे को लेकर, रेलवे वैकेंसी को बढ़ने को लेकर, ट्रैक मैन का जो मुद्दा था उसको लेकर, तो जिस जिस भी मुद्दे के ऊपर यहां पे विपक्षी ने अपना हस्तक्षेप किया है, जिस भी मुद्दा को माननीय राहुल गांधी जी के द्वारा उठाया गया, वो सभी मुद्दा को सरकार ने यहां पे माना है। और उनमें से ही एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया था भैया अग्निवीर वालों का, क्योंकि अग्निवीर जो है जब स्कीम आया था तो 4 साल की नौकरी था, 4 साल से बढ़कर 7 साल की नौकरी हुआ और ये 25% को ही सिर्फ रोजगार दे रहे थे। अगर 100 मान लीजिए 100 जवान अगर यहाँ पे अग्निवीर के तहत भर्ती होती है तो 100 में से सिर्फ 25 को ही रोजगार मिलना था, मतलब 25 को ही अब लोग परमानेंट करते हैं और 75 को बाहर कर देते हैं। परंतु अब ऐसा नहीं होगा। इसको लेकर एक नया गाइडलाइंस जो है यहाँ पे पर्टिकुलर सरकार की तरफ से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और आप ही सोचिए कि जब ये पहले से ऑलरेडी 4 साल के जॉब में है, जब पहले से जॉब में उसके बाद सरकार इनको पक्की नौकरी, सरकारी नौकरी दे रही है, तो भाई हमारे अप्रेंटिसशिप साथियों के साथ ऐसा नाइंसाफी क्यों हो रहा। वो भी तो 1 साल रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं। जब यहाँ पे रक्षा मंत्रालय अग्निवीर के जो साथियों हैं उनका बात मान रही है, तो फिर हमारे रेलवे मंत्रालय जो है हमारे अप्रेंटिस की बातें क्यों नहीं मान रही है। तो कहां पे कमी आ रही है जो हम अपनी मांगों को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के पास तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, या फिर हम उस स्तर से, उस मीडियम से नहीं पहुंचा पा रहे, हमारे पास कोई आधार नहीं है पहुंचाने का, ताकि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हमारी बात नहीं मानी। आखिर कहीं तो चूक हो रही है ना, क्योंकि अग्निवीर मुद्दा सोच लीजिए, ये अगर अग्निवीर और अप्रेंटिस का मुद्दा में अगर कंपेयर किया जाए तो अप्रेंटिस मुद्दा 2015 से चलते आ रहा और अभी तक समाधान नहीं हो पाया। वहीं अगर बात करेंगे अग्निवीर मुद्दा, तो ये जो 2020-21 से चला उसका समाधान यहां पे हो गया। तो आप लोगों से पीछे आकर भी ये लोग अपना समाधान करा लिए, पर अप्रेंटिस वाले अभी तक अपना समाधान नहीं करा पाए। तो आखिर चूक कहां हो रही है ये आप लोगों को देखना है। और ग्रुप डी भर्ती आने से पहले साथियों आप लोगों को कुछ बड़ा करना पड़ेगा। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोगों का कोटा बढ़े, आप लोगों का ओटीएस का अपडेट आए, या फिर जो 17-18 तक यहाँ पे जीएम पावर, या फिर 20-22-24 तक जो भी जीएम पावर का था, अगर उसका अपडेट आए तो अब आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। अब आप लोगों को अपनी मांग को है हायर अथॉरिटी तक रखनी पड़ेगी, विपक्षी के सबसे बड़े नेता तक रखनी पड़ेगी, तो ही यहां पे आपका समाधान होगा। और आप लोग ये 100% मान के चलिए कि अगर आपका मुद्दा राहुल गांधी जी के पास चल जाता है तो 100% आप लोगों का काम होगा ही होगा, उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको लेकर यहां पे बात करेंगे कि अप्रेंटिस को कब मिलेगा इंसाफ और आगे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा। और अभी भी मौका है अप्रेंटिसशिप साथियों को मोटिवेट करने का, अप्रेंटिसशिप साथियों को आप लोग अपने साथियों को जगाने का प्रयास करिए। बताइए कि क्या था पहले अग्निवीर में और अभी क्या बदलाव कर रही है सरकार। तो जब वो भी तो एक पॉलिसी था जो रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया था, और अप्रेंटिस का भी एक पॉलिसी है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से किया गया था। अब उसमें बदलाव की समय आ गया है, ठीक है, क्योंकि 16-17 में 20% कोटा सही था, परंतु जिस क्रेज से रेलवे नई अप्रेंटिस की भर्ती हजारों के पद पर निकाल रही है, उसको देखते हुए 20% कोटा अप्रेंटिस के लिए सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये बात आप लोग भी जानते हैं, इसीलिए अपनी मांगों को लेकर अब आप लोगों को घर से निकलना पड़ेगा, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई आप लोग अपनी खुद के लिए लड़ोगे, मेरे लिए या फिर किसी और के लिए नहीं लड़ोगे, ये आपकी लड़ाई है और आपको खुद लड़नी पड़ेगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको जेन्युइन ऑथेंटिक लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट रेलवे भर्ती से देखने को मिलते रहे। फाइनली साथियों यहाँ पे सरकार का जो फाइनली अल्टीमेटम था और विपक्ष का दबाव के कारण
सरकार का जो अग्निवीर को लेकर फैसला है वो यहाँ पे धीरे धीरे निकलता हुआ आ रहा है। और ये एक पत्रिका में यहाँ पे अपडेट आया है कल की पत्रिका में कि नाराजगी दूर करने की कवायद, फीडबैक के आधार पर किया जा रहा है विचार। 50% अग्निवीर हो सकते हैं अस्थायी। पहले आपका 20 से 25% था, अब सीधा दुगना हो गया है। तो हम सीधा मानते हैं कि अगर आप 50% को ही यहाँ पे परमानेंट नौकरी दे रहे हो तो रेलवे अप्रेंटिस कोटा को भी 50% कर दीजिए, सिमिलरिटी हो जाएगा दोनों में। ऐसा भी तो हो सकता है। और अगर 50% नहीं कर सकते हैं तो भैया ग्रुप डी में कोटा बढ़ाइए, कुछ कोटा टेक्नीशियन में आप दीजिए। कहने का बहुत कुछ हो सकता है, ऑप्शनल हमारे पास बहुत कुछ ऑप्शन है। अब यह है कि अपनी मांगों को आप किस प्रकार रखते हो वो आप पे डिपेंड करता है। देखिए क्या बोला जा रहा, और देखिए सरकार जो है ये फैसला किसके दबाव में आके ले रही है वो भी आपको मेंशन किया गया। देखिए विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल भी बना रहे हैं दबाव। मतलब विपक्ष के जो नेता है वो तो दबाव बना ही रहे सरकार पे, इसके साथ साथ जो एनडीए के नेता लोग हैं, मतलब जिसका फेवर में सरकार है, उनके नेता भी यहां पे सरकार के ऊपर प्रेशर बना रहे कि नहीं भैया अब आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। और सरकार की मजबूरी है कि करेंगे, अगर वो नहीं करेंगे तो उनकी सरकार टूट सकती है, उनका गवर्नमेंट खत्म हो सकता है, क्योंकि बैसाखी के सहारे सरकार चल रही है, आप भी जानते हैं। ठीक है, तो यहां पे सेना के प्रस्ताव पर नए सिरे से इसमें मंथन जो है वो किया जा रहा, बदलाव की तैयारी हो रही है। ब्लूप्रिंट पर जेसीसी में विचार, 4 सितारा अधिकारी कर सकते हैं थिएटर कमांड का नेतृत्व, और चुनौतियों से निपटेंगे 3 कमांडर। बदलाव की पूरी यहां पे तैयारी की जा रही है। तो सोच लीजिए जब यहां पे अग्निवीर में बदलाव हो सकता है तो भैया अप्रेंटिस में भी बदलाव होना निश्चित है। और अगर इस बार आप लोग नहीं जागे ना तो फिर मैं क्या, फिर कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपनी हक की लड़ाई के लिए घर बैठे अगर आप लोग अब तमाशा देखोगे तो भैया देखिए लॉस आपका ही है। अगर आप लोग नहीं आओगे तो हम लोग कितना कर सकते हैं, हम आपको प्रयास कर सकते हैं, आपको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आपको जागरूक कर सकते हैं। लड़ना तो आपको खुद है, अगर नहीं लड़ोगे तो भैया 20% में ही आपको गुजारा करना पड़ेगा। हालांकि देखिए इसमें क्या बताया जा रहा, नई दिल्ली, केंद्र सरकार सेनाओं में भर्ती के लिए बनाई गई नई अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसके तहत वेतन और आयोग के शर्तें में तो बदलाव किया ही जा सकता है। सेना की अस्थायी सेवा में अग्निवीर का हिस्सा भी 25% से बढ़ाकर 50% तक किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे आपका सैलरी, ठीक है, जो सैलरी है वो भी, वेतन भी बढ़ेगा, और यहाँ पे जो अस्थाई का कोटा है 25% से बढ़कर 50% हो जा रहा। ठीक है, आंतरिक फीडबैक और सर्वे के बाद सेना इस सीमा को बढ़ाकर दुगना करने का प्रस्ताव पहले ही दे चुकी है। मतलब ये पहले ही अप्रूवल मिल चुका है इसको। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने इस प्रस्ताव पर हाल ही नए सिरे से चर्चा करने की शुरू की है। ठीक है, उसके बाद देखोगे तो हालांकि ये जो ऑफिशियल पेपर का कटिंग है हम आपको दे देंगे टेलीग्राम पे, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जाके आप आराम से इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। और पूरा का पूरा यहाँ पे ब्लूप्रिंट जो है तैयार हो चुका है यहाँ पे रक्षा मंत्रालय की तरफ से। अब देखिए सरकार इस पे बहुत जल्द इसको लागू करने वाली है। तो हमारे जितने भी साथी अग्निवीर वाले हैं जो अभी वर्तमान समय में अपनी सेवा दे रहे हैं देश को, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी खबर है कि उनको जो परमानेंट का जो पॉलिसी था वो सीधा का सीधा यहाँ पे डबल कर दिया गया और सीधा का सीधा इसे दुगना कर दिया गया। तो इससे बड़ी खबर अग्निवीर वालों के लिए और शायद ही कुछ हो सकती है। अब बात रहा कि भैया रेलवे अप्रेंटिस का क्या होगा, तो देखिए जो कोशिश कर रहे हैं, जो सरकार से लड़ रहे हैं, उनको रिजल्ट मिल रहा है। जैसे अग्निवीर, ट्रैकमैन वाला का देख लीजिए, उसके बाद अलग अलग स्तर पे अलग अलग सभी विपक्षी के नेता से मिलकर अपना काम करवा रहे हैं। बस पीछे है तो एकमात्र और एक अप्रेंटिसशिप साथी। 2015 से लेकर 2024 आ गया, पिछला 10 साल बीत गया, परंतु अप्रेंटिस के फेवर में अभी तक सरकार कोई फैसला नहीं सुनाई। और सभी बोलते हैं कि भैया लड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। पहले ऐसा माहौल था, अब ऐसा माहौल नहीं है, क्योंकि अब जो है सरकार भी दबाव में है। और जो भैया दबाव में सरकार रहती है तो उससे आप कुछ भी काम कराया जा सकता है। और पिछला इतिहास उठा के देखोगे ना तो अप्रेंटिस का भला तभी हुआ है जब सरकार बनती है गठबंधन की। गठबंधन की अगर सरकार नहीं रहेगी, सरकार अगर पूर्ण बहुमत की रहेगी तो उसमें किसी का भी कोई भी बात नहीं सुना जाएगा। परंतु 2024 के बाद जो नई सरकार का गठन हुआ है वो पूरा का पूरा गठबंधन है और पूरा का पूरा उस पर दबाव डाला जा सकता है कि हमारा भी काम आपको करना पड़ेगा। बाकी आप लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं और ग्रुप डी की तैयारी में भी लगे हैं, तो पढ़ाई और लड़ाई हमको सभी मामलों में आगे रहना है। बाकी जो भी अपडेट आएगा और जिस प्रकार आप लोग अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उम्मीद है कि इस बार आप लोगों के लिए कुछ अच्छा होगा। हालांकि प्रोटेस्ट के रिगार्डिंग भी कुछ अपडेट निकल कर आ रही है। जब तक इसके रिगार्डिंग ऑफिशियल अपडेट नहीं आएगा तब तक हम आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी सूचना नहीं दे सकते हैं। जैसी कुछ ऑफिशियल पंपलेट और नोटिस
नोटिस वगैरह निकल कर आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। बाकी हमसे जुड़ने के लिए फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अब तो आपको और मोटिवेट हो जाना चाहिए कि अग्निवीर का भी यहाँ पे सरकार पॉलिसी में चेंजमेंट कर रही है, तो भैया अप्रेंटिस का भी होना ही चाहिए किसी भी कीमत पे। और ये ग्रुप डी भर्ती आने से पहले पहले तक आप लोगों को कुछ बड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा। बातों से सहमत है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपना सुझाव जरूर से जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।